दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं पीथमपुर की। आज पीथमपुर चर्चाओं का दौर बना हुआ क्योंकि पीथमपुर में विरोध में कुछ लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। वीडियो में साफ वायरल था कि पेट्रोल डाल रहे थे और किसी ने आग लगा दी और उन पर आग लग गई और वो अस्पताल में भर्ती हैं। हम पीथमपुर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब लोगों के समझ में नहीं आया होगा, हमारे देश के छोटे छोटे और गरीब लोगों को, गांव में रहने वालों को। इसलिए हम समझा रहे हैं कि पीथमपुर आखिर है क्या, मामला क्या है। पीथमपुर इंदौर उज्जैन के करीबी हैं, ये आसपास ही हैं बिल्कुल। और एक बात आपको बता दें, पुरानी कहावतें कभी कभी बिल्कुल चरितार्थ होती हैं। यार पुराने ज़माने में कुछ लोग कहते थे कि जो जिसकी आदतें हैं वो कभी भी नहीं बदलती। अब वो पुरानी और कहावत है कि हाथी के मस्तक चढ़े हुआ हुआ चिल्लाए। सिंगट जो होता है वो भले ही हाथी के मस्तक में बैठा दिया जाए, पर वो क्या बोलेगा? जब बोलेगा तो हुआ हुआ ही बोलेगा। ऐसा ही कुछ राजनीतिक दाव पेचों के चलते आदमी अपने जन्म स्वभाव से बदल नहीं सकता और अपने विचारों को नहीं बदल सकता, अपने चाल चरित्र और चेहरे को नहीं बदलता। लाख बदल ले चेहरे पाउडर लगाकर, पर बात निश्चित है कि एक ना एक दिन धोना ही पड़ेगा, तो असली चेहरा बाहर ही आ जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पीथमपुर की, तो पीथमपुर की बात करने के साथ साथ हम पूरे देश की भी बात करते हैं। 1984 में गैस त्रासदी हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग मर गए और सैकड़ों लोगों के परिवार खत्म हो गए। उस त्रासदी की एक दुखद बात यह है कि आज तक उस फैक्ट्री वाले के ऊपर किसी के ऊपर मुकदमा कायम नहीं। अब राजनीतिक चेहरे को आप समझ सकते हैं कि राजनीति में बैठे लोग केवल खुद की स्वार्थपरता के लिए आम जनता का उसके लिए क्या वैल्यू है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सरकार ये जहरीला कचरा, जिस कचरे की वजह से इतने लोगों की मौत हुई थी, ये जहरीला कचरा अब मध्य प्रदेश सरकार इंदौर और पीथमपुर में गलाना चाहती है। हम आपको बता दें कि पूरे दुनिया में, पूरे भारत में इंदौर सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर माना जाता है। इसकी बात उस शहर के लोगों को दिया जाता है, क्योंकि उस शहर के लोगों, मैंने देखा है, लोगन में लिखते हैं मैं इंदौर का हूं और इंदौर से मुझे प्यार है। और निश्चित है, होना भी चाहिए। जो प्रतिपाल है वह है नरेशा, जहां बसे वह उत्तम देशा। इंदौर के लोगों की ये बात और ये गरिमा के काबिले तारीफ नहीं, गर्व की बात है कि उन लोगों के अंदर ये बात है कि ये इंदौर मेरा है और इसे सुंदर रखना हमारा सबका कर्तव्य है। और पूरे देश के लोगों को इस बात से सीख लेना चाहिए। पर वर्तमान में दौर ऐसा लगता है कि सन 1984 के कचरे को आज तक कहीं विस्तारित नहीं किया गया। पर डॉक्टर मोहन यादव के सीएम बनते ही उन्हें लगा कि मैं उज्जैन में विधायक में क्यों। सरकार का कहना है कि इस कचरा जलने से कोई नुकसान नहीं होगा, हमने सब कुछ सही तरीके से कर लिया है। तो फिर भोपाल में ही क्यों नहीं जलाया जाता? क्या बात है कि भोपाल का कचरा क्या भोपाल के लोगों के लिए जहर है, तो पीथमपुर और इंदौर के लोगों के लिए अमृत कैसे बन जाएगा? हालांकि आंदोलनकारियों ने जब सुबह देखा कि पीथमपुर में कई ट्रक कचरा से भरे खड़े हुए हैं, इस धुंध में भी लोग सड़कों पे आ गए, आंदोलन करना पड़े। पर एक पुरानी कहावत है कि जब सत्ता में बैठे लोग निरंकुशता और अहंकार की सीढ़ी पर बैठ जाते हैं तो निश्चित ही उसी दिन उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं, नकारात्मक समाज में फैलने लगती है। वर्तमान सरकार केवल एक चीज जानती है, वो चाहे छात्रों का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे पीथमपुर की जनता का आंदोलन हो, केवल लाठीचार्ज करना और बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना अब सरकारों की एक दिनचर्या बन गई है। सब लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं बहुत दिलेर हूं, बहुत ताकतवर हूं, पर इनको शायद ये पता नहीं कि दिलेर और ताकतवर किसे कहते हैं। अपनी ही आम जनता, जिनकी वोटों से बनकर सत्ता आरूढ़ हुए हैं, उनके ऊपर भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना ये साबित करता है कि ये राजा के गुण नहीं है, धोखे से इसे सत्ता मिल गई है। एक पुरानी कहावत भी है कि रंगा सियार, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एक सियार धोखे से शहर गया और शहर में एक धोबी के कुंड में गिर गया। वो रंग कर श्वेत वर्ण का हो गया। वो जंगल में आया तो बोला मैं चंद्रलोक से आया हूं और मैं यहां पर राज्य करूंगा। पर उस सियार ने इतनी बुद्धि नहीं लगाया था कि आने वाले समय में बरसात आएगी और बरसात में मेरा रंग धुल जाएगा, तब जंगल के लोग मेरी क्या धुनाई करेंगे।
वही वर्तमान में सत्तारूढ़ नेताओं की हालत है। वो ये नहीं जानते कि 5 साल बाद जब बरसात आएगी तो हमारे इन क्रियाकर्मों का एक एक हिसाब जनता मांगेगी, और जब जनता हिसाब मांगती है तो लोग पप्पू कहने लगते हैं। इतना याद रखना चाहिए सत्ताधारियों को। ये जनता है, सब कुछ जानती है। मानते हैं कि ये जनता को बरगलाया जा सकता है, पर इतना भी नहीं बरगलाया जा सकता कि उसे मूर्ख बना दिया जाए। तो हम बात कर रहे थे पीथमपुर की, तो पीथमपुर की जनता इस बात को जान चुकी है कि वो कचरा हमारे यहाँ जलाया जा रहा है और उसका भरपूर विरोध कर रही है। शासन ने हालांकि इस पर अभी रोक लगा दी है जनता ने, पर एक बात तो कहनी होगी कि जहाँ इंदौर स्वच्छ शहरों में था उसे भी पुराने शहरों की तरह लाने का भरपूर प्रयास किया जाता है, जबकि पूरे देश में इसी तरह एक नंबर पे पूरे देश को स्वच्छता पर आना चाहिए। सरकारों को कहना है कि ये कचरा कोई दुर्गंध नहीं फैलेगा, धुआं नहीं फैलेगा, निस्तारीकरण में सही रहेगा, तो ये भोपाल का कचरा है तो भोपाल में ही क्यों नहीं। आखिर कहीं ना कहीं कोई बात तो है, पर सत्ता में बैठे लोग केवल डंडा और लाठियां भांजना जानते हैं, क्योंकि बचपन से ही लाठियां चलाया है और लाठियां जानते हैं। लाठियां भांजना भी खुद भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो आम जनता पर लाठी चलाना शायद अपनी योग्यता पर ही गिनते हैं। चाहे वो छात्रों का आंदोलन रहा हो, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे पीथमपुर का आंदोलन रहा हो, पर सरकारों के एक मानवतावादी रूप बनाकर, चाहे वो छात्र का आंदोलन हो, चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे पीथमपुर का आंदोलन हो, एक समान और सामाजिक रूप से बात करके उसके निवारण की बात करना चाहिए। पर सरकार तो जैसे इस हद पर आ गई है कि आंदोलनकारियों के ऊपर भरपूर प्रहार किया जाए और आंदोलनकारियों को दबाया जाए। अगर कोई आंदोलन की योजना बनाता है तो उसे जेल भेजा जाए। आखिर सरकार क्या बताना चाहती है? क्या सरकार यही संदेश देना चाहती है कि हम डराकर धमकाकर सत्ता में रहेंगे और जो हमारा कहना नहीं मानेगा उसे दमन चक्र के द्वारा दमन किया जाएगा? अगर ऐसा है तो इतना समझ लेना चाहिए सरकारों को, कोई 5 साल बाद बरसात फिर आएगी और उसी आम जनता के सामने नतमस्तक जाना पड़ेगा। और ये जनता है साहब, सब कुछ समझती है। दोस्तों नमस्कार।